हेलो, क्या हुआ? नैतिक जी से मिलकर खुशी से फूल के कुप्पा हो रही है या फिर रूठ के मुंह सुजाया है? कुछ नहीं, खा रही हूँ, बहुत भूख लगी है। तो इतनी हंसी क्यों आ रही है? तू बता, तू क्यों इतना चहक रही है? चहक मैं नहीं रही हूँ, चहक तो तेरे दादू रहे हैं, मुझसे सेवा जो करवा रहे हैं। इनके बाल सुखा रही हूँ। दादू को फोन दे। ले। हेलो दादू, आप मेरी सहेली को ऐसे परेशान मत कीजिए, वो आज के जमाने की है, आपकी सेवा नहीं करेगी। जानता हूँ, सब जानता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सेवा करवाई है मुझसे इसने। हाँ, सब समझ गया हूँ मैं। देखा ना, सुना ना तूने कि आजकल के लड़के ना इन्हें अपनी बीवी में सब गुण चाहिए, कुशल गृहिणी भी चाहिए और डिग्री होल्डर भी। और हाँ, अच्छी पत्नी भी होनी चाहिए, ये भी बोल दो। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सच कहूँ, तेरे दादू ने मेरी पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया है। अब तो मुझे पेपर अच्छे करने ही पड़ेंगे। तो क्या, वो मेरे दादू हैं। और वो तेरे वो कैसे हैं? वो बस कभी नीम तो कभी शहद। कैसे? क्या बताऊं, वो फिर क्या, वो चले गए। तो वो तुझसे माफी मांगने आए थे और तूने दी नहीं? इतनी आसानी से कभी नहीं। एक तो मेरा दिल दुखाया, और वो भी इतना कि मैंने शादी तक से मना कर दिया। क्या? हाँ, मैंने घर में कह दिया था मैं शादी नहीं करूंगी। किससे? माँ से कहा? नहीं नहीं, दादी से। वो समझती है ना, माँ से कहती ना तो अभी तक तूफान खड़ा कर चुकी होती वो। अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, क्या हुआ? मेरा हलवा? ये गलत बात है अक्षरा दीदी। बड़ी माँ ने कहा था कि दो बड़ी बड़ी कटोरियां भर भर के हलवे की रखी थी मेरे लिए, किचन में नहीं मिल रही है। अरे 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 अरे, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ? देखो ना, उन्होंने मेरा सारा हलवा खा लिया। अक्षरा, बहुत गलत बात है। बच्चे का मुझे नहीं पता था माँ, वो अंशु के लिए है। मुझे भूख लगी थी और मैंने खा लिया। सॉरी अंशु, प्लीज। मुझे तो अब भी हलवा चाहिए। अभी? अभी कैसे? नहीं, मुझे अब भी, मतलब अब भी हलवा चाहिए। हाँ हाँ, अभी मिलेगा। अभी तू बनाएगी इसके लिए हलवा। मैं? हाँ तू। देख रही है ना छोटी, ये हाल है। पता नहीं क्या करेगी ससुराल जाके। अरे अरे दीदी, वो तो सब सीख लेगी, मैं सिखा दूंगी ना, आप फिक्र मत कीजिए। चल अक्षरा, हम दोनों हलवा बनाते हैं। चल अंशु। कल तूने कुछ नहीं खाया, वहाँ उसने भी कुछ नहीं खाया, बात क्या है? माँ, हमें अक्षरा को ठीक से खाना बनाना सिखाना होगा। आपने देखा ना, भाभी माँ कितनी पाबंद है खाने के मामले में। इतनी चिंता मत करो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाय मेरी मैया, कितना बड़ा घर है ना, एकदम सपनों की महल जैसा, इतना सुंदर। अक्षरा दीदी इतनी किस्मत वाली है जो इतने अच्छे घर में रहेंगी। धनिया जी बड़ी माँ। इधर आ। तुझे बहुत अच्छा लगा वो घर? बहुत बड़ी माँ, सच जैसे सपनों का महल हो। तू रहेगी वहां पर अक्षरा दीदी के साथ? जैसे जैसे गोपी दादी आई थी माँ के साथ। बड़ी बहू, नहीं नहीं नहीं, अगर ये नहीं चाहती तो बिल्कुल नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, लेकिन सोच धनिया, एक बड़ी उम्र के आदमी से ब्याह करना
बेवकूफ़ी है ना, मजबूरी में ब्याह करने से तो अच्छा है तो अपनी अक्षरा दीदी के साथ चली जा। बड़ी बहू, नहीं, धनिया अक्षरा के साथ नहीं जाएगी। वो तो ब्याह करना चाहती है। लेकिन सेठानी, यही तो रीत है ना। हाँ, कुरीत है, गलत परंपरा है जिसे हमें तोड़ना चाहिए। लेकिन माँ, जरा सोचिए, हमारी अक्षरा कैसे निभा पाएगी वहां। आज आपने देखा ना, हर बात में मीन मेक, खाना ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, और हमारी अक्षरा तो बच्ची है अभी। तो धनिया के लिए सोच रही हो बड़ी बहू, या अक्षरा के लिए? सेठानी, तुम अपने ही मन की कहे जा रही हो। धनिया से भी तो पूछ लो वो क्या चाहती। बोल ना धनिया। धनिया, जो तेरी मर्जी ना होए तो हम लोग तुझे वहां नहीं भेजेंगे। बता ना तेरी मंशा क्या है, बोल ना। तू ऐसे सोच में क्यों डूबी है? देख धनिया, हमको गलत मत समझना, हम तेरा भला ही चाहते हैं। देख, अगर तू शादी करना चाहती है तो हम खुशी खुशी तेरी शादी करवा देंगे। और माँ ने तो वैसे भी शंकरी ताई से बोल ही दिया है कि तेरे लिए लड़का ढूंढे। तो चुप क्यों है धनिया? क्या बोलेगी बेचारी, उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। एक पल में कैसे जवाब दे सकती है? धनिया, तू अपनी अम्मा से पूछ, देख वो क्या कहती है। अब बेटा, सिर्फ वो ही करना जो तेरा दिल कहता है। ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। बड़ी माँ ने ऐसे कहा था कि मेरे लिए हलवा बनाए, और आप इधर मेरे से छत पे। काकी के होते हुए मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। ओहो, तो आप सबकी बड़ी दुलारी हो। वो तो हूँ, कोई जले तो जले। देख लूंगा, जब आप ससुराल जाओगी ना, कौन करेगा वहाँ पे इतना दुलार, कौन करेगा आपसे इतना प्यार। बोलिए ना, चुप क्यों हो गई? अरे ये क्या है? चादर यहाँ पे क्यों लटका है? अंशु, अब तो छोड़ उसे। ऐसे क्यों बांधना है? आपने किया? जा, तेरा हलवा तैयार हो गया है, तो यहाँ क्या कर रहा है? बस बातें बना रहा है। नहीं हुआ। अरे सब बुला रहे हैं, देख धनिया भी आ गई तुझे बुलाने। जा ना। चल ठीक है, जाता हूँ। धनिया, प्लीज ये चादर खींचने में मेरी मदद कर दे। थैंक यू। अब ये मत पूछना कि यहाँ कैसे आई, और प्लीज किसी को बताना मत, ठीक है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अभी तक तो 1000 सवाल पूछ रहे होते। कुछ नहीं अक्षरा दीदी। अक्षरा, अक्षरा, बेटा हलवा। अरे मैं तो खा चुकी। काकी, ये धनिया को क्या हो गया है? कुछ बोलती ही नहीं, एकदम गुमसुम सी है। क्या कहेगी, बेचारे के लिए बहुत दुख होता है। पता नहीं क्या करेगी, क्या होगा उसका। हुआ क्या? तू तो जानती है उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, और ऐसे में ढंग का लड़का मिलना भी मुश्किल है। और शंकरी ताई जिसका रिश्ता लाई है वो 2 बच्चों का बाप है, उम्र भी 45 साल। सोचो तो। अच्छा,
और गोपी दादी तो कहती है इससे तो अच्छा है कि वो तेरे साथ तेरे ससुराल ही चली जाए। क्यों? अरे कम से कम उसके सिर पे छत तो होगी। नहीं नहीं, ये गलत है। पर उसे फैसला तो लेना ही पड़ेगा ना, किस रास्ते जाना है, क्या करना है उसे आगे। लेकिन अगर दोनों रास्ते सही नहीं हुए तो? ये हम कह सकते हैं अक्षरा, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर बेचारी धनिया, उसे तो कहीं ना कहीं सहारा लेना ही पड़ेगा ना। अब ये तो उसे ही तय करना है ना कि अधेड़ उम्र के आदमी के साथ शादी करेगी या पूरी जिंदगी कुंवारी तेरे ससुराल में निकालेगी। गोपी दादी, हम चलते हैं। सब काम हो गया? सारे ढक्कन ठीक से बंद कर दिए, वरना सुबह चींटियां घुस जाएंगी। आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, सबके कमरे में ताजा पानी भर दिया जी। और सिठाने की दवाइयाँ रख दी। अच्छा ठीक है, जा सुबह समय पे आ जाना। संभल के बोला, फिर घर छोड़ने को बोलेगी। मना कर देना और कह देना पैर में दर्द हो रहा है। हाँ। चलते हैं बड़ी माँ। धनिया, देखिए तो बड़ी माँ कैसे तमक के चल दी। इतनी रात को अकेली जाएगी, नाम ना खराब होगा हमारी हवेली का। लोग क्या कहेंगे? अरे हाँ धनिया, तू अकेली क्यों जा रही है? भोला है ना, छोड़ आएगा। नहीं बड़ी माँ, हम भोला जी के साथ नहीं जाएंगे। भोला के साथ जाएंगे, लोग देखेंगे, चार बातें बनाएंगे, नाम खराब होगा हमारा। ठीक है ठीक है। अच्छा ऐसा करना, कच्चे रास्ते से मत जाना, अक्सर अंधेरा होता है वहाँ। हम है ना। बोला। और हाँ, बाजार के बीच से ही होकर जाना, चाहे जितना समय लग जाए। ठीक है? हमें क्यों नहीं जाने दिया बड़ी माँ? तू नहीं समझेगा। अरे लड़की है वो। तो क्या हुआ? पहले भी तो हम ही छोड़ते थे। इसीलिए भोला, उसकी शादी की बात चल रही है। कल को तुम दोनों को लेकर अगर किसी ने बातें बनाई तो, और अगर शादी की बात नहीं हो फिर भी लोग उंगली तो लड़की की तरफ ही उठाते हैं ना। अरे वर्षा, तुम रात भर सोई नहीं क्या? थकी थकी लग रही हो। क्या करूं, अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। इतना सब क्यों पढ़ना पड़ता है? अब आप बिल्कुल माँ की तरह बोल रहे हैं। माँ भी ऐसे ही परेशान हो जाती थी। तो सोई की नहीं, कुछ खाया की नहीं, और फिर मेरे लिए मेरा फेवरेट चॉकलेट शेक बना कर ले आती थी। बहुत याद आ रही है। माँ की ये चॉकलेट शेक की। आप सो जाइए। हेलो जी, एक चॉकलेट शेक चिल्ड, हाँ, रूम नंबर 301। मेक इट फास्ट, थैंक यू। अब आप मेरी माँ का भी मुकाबला करने लगे। तुम्हारे लिए, मेरी प्यारी वर्षा, सिर्फ तुम्हारे लिए। कहूँ तो माँ की तरह लोरी सुना दूं? माँ की तरह आशीर्वाद देंगे? मालिका, आशीर्वाद लो। शर्म नहीं आती? लड़की से पाँव छूने को कहते हो? अरे पति के पाँव छूना तो पत्नी का कर्तव्य होता है। अरे अब कौन सा आइटम सूझा है आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? अब के लिए कुछ भी करेगा। हम बता भी दीजिए। हम दोनों वापस घर? लेकिन अभी तो 2 दिन और बाकी है ना? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम
घर के रास्ते से दूर यहाँ थोड़ा टाइम पढ़ पाओगी। अब घर वाले काम तो करवाते हैं, लेकिन साथ में ढेर सारा आशीर्वाद देते। अफसोस मैं वो नहीं कर सकता। उसका क्या, पिछले इतने दिनों में आपने मेरा जो इतना साथ दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सच शौर्य, आप बहुत बदल गए हैं। अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता। मुझे भी। अब चले। अब वर्षा, तुमने इतनी मेहनत की है, उसे फाइनल टच तो देना पड़ेगा, जो उसके बिना बिल्कुल बेकार है। और वो है माँ और बाबूजी और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद। हाँ, तुम्हारे पास एक चारा और है, मेरा आशीर्वाद। कभी नहीं। नहीं? ठीक है, देखते हैं फिर। कभी ना कभी तो तुम भी। चलो बस, अब किताबें बंद। थोड़ी देर सो जाओ, वरना फ्लाइट में भी सोती हुई जाओगी ना तो मुझे भी बोर करोगी। हाँ? दादा, दादा उठिए ना। दादा, दादा। एक मिनट और। दादा, वहाँ अक्षा भाभी आपका लाइब्रेरी में वेट कर रही हैं। उठिए ना। अरे मैं अभी तैयार हुआ। लक्ष्मी, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? टाइम क्या हो गया? ओह गॉड, 10 बज गए। लक्ष्मी, नहाने जा रहा है छोरा? हाँ दादाजी। रुक जा, बात करनी है तुझसे। जी। वो एक पार्टी से कागजात पर दस्तखत करवाए थे तने। जी। उस बारे में याद है कि ना? नहीं। हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? आपको तो ठीक लगे थे। तू नहा के नीचे आ, बात करनी है तुझसे, जल्दी। जी। अब क्या हुआ? अब क्या गड़बड़ हो गई? पता नहीं, कोई गलती हो गई होगी मुझसे। उस दिन अक्षय जी से मिलने गया था ना जल्दी जल्दी में, तो शायद। अब मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता तो है नहीं, मैं क्या जानूं बिजनेस, इसलिए मैंने बाबूजी से कह दिया है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, अब आप जल्दी से नहा लीजिए, कॉलेज भी तो जाना है। एक बार मिलने में गड़बड़ हो चुकी है और अब फिर मिलने की बेसब्री में जाने क्या हो। बहुत बातें करने लगी है। हाँ, टाइम हो गया है ना। अरे अरे माँ, कॉलेज जा रही हूँ, देर हो रही है। तू तो ऐसे भागी जा रही है जैसे ट्रेन छूट रही हो। नहीं माँ, वो पढ़ाई। हे भगवान, तू और वर्षा तो ऐसा लगता है जैसे उलट गई हो। जो पढ़ाई पढ़ाई करती थी वो पढ़ाई छोड़कर घूमने चली गई है, और जो पढ़ाई के नाम से भागती थी वो पढ़ाई के लिए भाग रही है। इतनी जल्दी इतना बदलाव? माँ, अब जाऊं? नहीं नहीं बेटा, एक जरूरी काम करके जा। अपनी मोजड़ी ठीक करके जा। क्या? आज आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया, चाय पिया मंगा ली। कोई जरूरी काम है क्या? मुन्ना से बात करनी है। जी, कोई गलती हुई है मुन्ना से?
बैठ। राज बनो। तो ये कागज देकर आया था ना पार्टी को? जी। पार्टी को देने से पहले इन कागजात को पढ़ा था? जी उस दिन जल्दी जल्दी में, लेकिन पढ़े थे। जल्दी क्यों? वो ऐसे ही। ये उम्र भी तो ऐसे ही है ना। छोरे, हमने तुझे बाहर भेजा पढ़ने के वास्ते ताकि तेरी समझ अलग हो गए। राज बना ने ये कागजात बार बार मुझे पढ़ के सुनाए, मगर मुझे विश्वास ना हुआ, बिल्कुल विश्वास ना हुआ कि तेरा काम इतना चोखा होगा। अरे एक गलती ना निकली, एक गलती। कंधे पे बैठा ना है अभी तक, अगर समझ पूरी। राज बना। देखो बेटा, हमारे इस कारोबार में तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। हाँ। आज से ही। और हाँ बेटा, जो क्लाइंट्स आज हमें मिलने के लिए आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनसे बात करके तुम्हें डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए थे। समझा छोरे, हमारे साथ बैठना तू। मीटिंग ठीक 11 बजे है। क्या 11 बजे? क्यों, कहीं जाना है? तू थोड़ा परेशान काहे दिखे? ये काम है के? नहीं, कुछ नहीं। अब ये मीटिंग कहां से आ गई? ऐसा तेरे साथ ही क्यों होता है दोस्त? वो वहां वेट कर रही होंगी और मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग। तो दादाजी से कोई बहाना बना देना था। तू जानता है ना उन्हें कोई कुछ कह सकता है, और उसके बाद बहाना क्या बनाऊं? करेक्ट। सुन, तू परेशान मत हो, कुछ करते हैं। उन्हें फोन करते हैं कि आपको कोई जरूरी काम आ गया है और इसीलिए आप नहीं आ सकते। उनके पास फोन है? याद नहीं, पिछली बार जब दीदी को एयरपोर्ट लेने गए थे, किया था ना फोन। कितना नाराज हो गई थी, और होंगी भी ना। अब फोन पे कैसे पता चलेगा कि मुझे सच में काम है या फिर मैं ऐसे ही लेट कर रहा हूँ। हाँ, पिछली बार भी ना पूरी बात सुने बगैर ही फोन काट दिया था। फिर बोला भैया, आज थोड़ी देर लगेगी। जल्दी आइएगा अक्षरा दीदी, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मैं अपनी जगह सही हूँ? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको उस लड़के के साथ देखकर मुझे कैसा लगता है?
अक्षा भाभी। हाय, आप लोग आ गए? जी हम लोग तो आ गए, लेकिन वो नहीं आए। वैसे नैतिक ने मुझे कहा है कि आपको आज मैं पढ़ाऊंगा। जी? हाँ, अरे समझदार पढ़ा लिखा लड़का हूँ। तो कहिए कहाँ पढ़ेंगे? क्यों परेशान करते हो भाभी को? अरे क्यों नहीं, इनसे मजाक करने का तो हक बनता है। अरे इनका देवर हूँ, क्यों भाभी जी? हो गया, अब काम की बात करें। भाभी, एक्चुअली भैया की क्लाइंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है। अचानक दादाजी ने उन्हें साथ में रहने के लिए कहा है, इसीलिए उन्हें रुकना पड़ा। और दादाजी की बात तो कोई टाल ही नहीं सकता। पर वो फ्री होते ही आएंगे। उन्होंने कहा है कि आप उनका यही इंतजार करना। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, हमेशा आप ही इंतजार करती हैं, बल्कि इंतजार तो उसे करना चाहिए। नॉट फेयर। फिर शुरू। नहीं, वैसे भी मुझे पढ़ाई तो करनी है ना, मैं इंतजार कर लेती हूँ। आपको मालूम है ना, इस बार आप दो इम्तिहान के लिए पढ़ रही हैं। एक तो आपकी पढ़ाई और दूसरा पर भाभी, दादा आएंगे जरूर, आप जाइएगा नहीं। अरे ऐसे कैसे जाएंगी? मैं हूं ना, इतनी खूबसूरत भाभी के साथ भला कौन नहीं रुकना चाहेगा? रुक जाओ। दादा की मार खानी है तो जरूर रुक जाइए। हाँ यार, वो तो बहुत मारेगा। तो चले। बाय भाभी। बाय और थैंक्स। बाय। अभी प्रेजेंटेशन की तैयारी तो हो गई ना? जी दादा। आज तो बहुत देर हो गई। शौर्य की माँ। जी। आज अक्षरा नहीं दिख रही? जी वो जल्दी कॉलेज चली गई है आज। आज नंदिनी उसे पढ़ाने आ रही है। अच्छा है ना भाभी, अक्षरा पढ़ाई में ध्यान दे रही है। वो तो ठीक है देवर जी, बस बीमार ना पड़ जाएगी। आप क्यों चिंता करती हैं शौर्य की माँ? अच्छा ही है ना, अक्षरा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। दीदी, आप कहती थी ना कि अक्षरा अपने ससुराल की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी, ऐसे ही तो। हाँ छोटी, वो तो है, लेकिन वर्षा उसके साथ होती तो कितना अच्छा होता। जरा इम्तिहान के दिनों में संभाल लेती है अक्षरा। किसी ने मुझे याद किया? अरे वर्षा, आओ बेटा आओ। ये तरफ खुश रहो। अरे बस बस, खुश रहो। अरे बेटा, तुम तो परसों आने वाले थे ना? हाँ? से कम खबर तो की होती आने की। वर्षा ने कहा कि सबको जाके सरप्राइज दे दे, और वैसे भी माँ की बहू का उनके बिना दिल नहीं लग रहा था। मैं भी तो इसे बहुत याद करती थी। शौर्य, अभी बस बस, जीते रहो, खुश रहो। घर बिल्कुल सूना हो गया था तुम दोनों के बिना। तो कैसा था गोवा? काका, गोवा तो बहुत ही अच्छी जगह है, और समंदर की तो बात ही अलग है। अगली बार हम सब लोग एक साथ चलेंगे। हमने पूरी रिसर्च कर ली है, बहुत ही अच्छी जगह है। अक्षरा कहाँ है? वो तो कॉलेज चली गई। अगर तुम उसे बता देती कि तुम आने वाली हो, उसकी मजाल की वो चली जाती। तुम्हें पता है उसे आजकल कौन पढ़ाता है? ओह, तो आप लोग जानते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जानेंगे, रोज जो आती है उसे पढ़ाने। हाँ, तुम ना सबसे पहले जमाईसा की दीदी नंदिनी से मिल लेना, बहुत अच्छी लड़की है। उसने खुद कहा कि वो अक्षरा की पढ़ाई में मदद करेगी। अच्छा, तो नंदिनी जी पढ़ाती हैं उसे? अरे तुझे नहीं पता क्या वर्षा कि नंदिनी अक्षरा की पढ़ाई में मदद कर रही है? हाँ, सबसे बड़ी खबर, वर्षा ने एग्जाम देने का फैसला कर लिया है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है, बिल्कुल सही फैसला है। जरूर देना एग्जाम। जिंदगी में डट के मुकाबला करने का मजा ही कुछ और है। हाँ बेटा, पढ़ाई ही सिखाती है कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। अभी अभी हम यही बात कर रहे थे। हाँ, बहुत सही फैसला लिया है। पर ये तो बता,
तेरा मन कैसे बदला? माँ, इसका सारा श्रेय आपके बेटे को जाता है। अच्छा, तुझे सिर्फ इस बात का श्रेय जाता है कि तू इतनी लायक बहू लाया है हमारे लिए। देखा वर्षा, इसे कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो बच्चों, सफर से आयो, हाथ मुंह धो लो। हाँ, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। धनिया, सामान अंदर ले जा। शौर्य, तुम आज आराम करो। नहीं बाबूजी, आराम कर करके मैं तो थक गया हूँ। अब तो मेरा ये मन हो रहा है कि अभी आपके साथ काम पे चला जाऊं। घर में बैठकर कितना अच्छा लगता है ना धनिया। क्या हुआ धनिया, सब ठीक है ना? हमें क्या हुआ वर्षा भाभी, हम तो वैसे ही हैं। हाँ, अक्षरा दीदी बहुत खुश रहती हैं आजकल। जमाईसा उन्हें पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, छुप छुप के मिलते हैं कॉलेज में। तो आजकल चारों तरफ प्यार की खुशबू ही खुशबू फैली है ना? सच, बहुत अच्छा लगता है। और अक्षरा दीदी की ससुराल भी बहुत सुंदर है, एकदम महल जैसी। जमाईसा की माँ, भाभी माँ, उनकी बहनें सब बहुत चाहते हैं अक्षरा दीदी को। राज करेगी अक्षरा दीदी। बहुत अच्छी किस्मत है अक्षरा दीदी। धनिया क्या हुआ? तू कुछ बोल तो। क्या हुआ धनिया? अरे तू रो मत, क्या हो बोल। जो चाहते, हमारा मन जो चाहता है कभी नहीं होगा शबा। हम आपसे उदयपुर में बिजनेस करना चाहते हैं। आपका नाम है और लोगों को आप पर बहुत विश्वास है। आपने ये जो डिजाइन्स हमें दिखाई है अच्छी है, पर क्या कहिए? देखिए, ये डिजाइन्स पुराने हो चुके हैं। कुमार साहब, ये ऐसे गहने खाली सोने से बने, हीरो से जड़े, इन्हें औरतें पारंपरिक अवसरों पर पहनती। जी हाँ, लेकिन आजकल एक पूरी नई पीढ़ी सामने आकर खड़ी हो गई है जो फैशन के हिसाब से चलती है। उन्हें अलग किस्म के गहने चाहिए। एक बज गया। इतना टाइम लग गया मीटिंग में, पता नहीं आएंगे कि नहीं। ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। ये तो 1000 सवाल पूछेंगी, और अगर इन्हें पता चला कि मैं नैतिक जी का वेट कर रही हूँ तो बस हो गई मेरी पढ़ाई। अच्छा चलो वो वहाँ बेंच पे बैठते हैं। हाँ, चल। अरे एक मिनट, हाँ, हम लोगों ने कितने दिन से जमा चाची के कैंटीन के गोलगप्पे नहीं खाए यार। गोलगप्पे? चलो चलो। देखिए, आजकल शादियों में भी लड़कियां कुछ नया पहनना चाहती है, और आखिर हमारी कंपटीशन इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ है। भाई हमें बदलना तो पड़ेगा ही। बदलना पड़ेगा? हमें तो नहीं बदलना नेताजी। हम अपनी मिट्टी की खुशबू और रंग अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलो हम एक काम करें, हम आज की पीढ़ी से ही पूछते हैं कि वो क्या सोचे है। बेटा नितिन,
बोल, तू क्या सोचे? मैं? हाँ बोल। अरे तू तो नई पीढ़ी का है, या बोल अपनी सोच सबको। उठा रहे, क्या करूं, कब तक वेट करूं? कम से कम फोन करके बोल दे मुझे। ये आजकल की मशीना हमारे बच्चा के हाथ तो आ गई हैं, पर वो ये न जाने हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। बेटा नैतिक, स्विच ऑफ कर दो। जी कर रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं मिस्टर नैतिक? मिस्टर नैतिक सिंघानिया। जी। मॉडर्न और ट्रेडिशनल? मेरा मतलब है कि पारंपरिक और आधुनिकता में तो हमेशा से विवाद रहा है। समझदारी तो इसी में ही है कि हम इन दोनों को साथ में लेकर चले। अगर हम इन दोनों को अपने गहनों में इस खूबसूरती से मिलाएं कि अगर कस्टमर्स मॉडर्न डिजाइन्स ढूंढ रहे हैं तो उन्हें मॉडर्न डिजाइन्स मिले, और अगर पारंपरिक डिजाइन्स ढूंढ रहे हैं तो उन्हें ट्रेडिशनल। बोलिए, अब क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे तो इनकी सोच ठीक ही लग रही है, लेकिन हम एक्चुअल सैंपल्स देखना चाहेंगे, क्योंकि जो ये कह रहे हैं और जो बनकर सामने आएगा वो हम देखना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगली मीटिंग में वो सैंपल्स हम आपको दिखा देंगे। ओके, तो फिर हम चलें? चलिए। थारा छोरा तो बहुत होशियार है, बहुत अक्ल है, पक्का मारवाड़ी। बेटा नैतिक, अरे कट गया, यही तो था। आज तो मजा आ गया गोलगप्पे खा के, है ना? आप ही बताइए वर्षा भाभी,
क्या करें हम? हमारी बढ़ती उम्र देखकर अम्मा की चिंता बढ़ती जा रही है। और ये भोला, उसे हमारे हृदय की पीड़ा दिखती ही नहीं। देख धनिया, जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। और कब तक राह देखेंगे वर्षा भाभी? हमने सोचा, बहुत सोचा, तब हमने दादी से अपने लगन की बात की। वर्षा भाभी, शंकरी ताई जो हमारे लिए रिश्ता लाई है, ठीक है। अरे लेकिन वो तो तुझसे काफी बड़ा है। देख धनिया, ये गलत है। तो फिर हम अक्षरा दीदी के साथ उनके ससुराल चले जाएं। माँ को सदमा जरूर पहुंचेगा कि अब हम सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी। वर्षा जी, वर्षा बेटा, लाइब्रेरी कितने बजे बंद होती है? माँ आजकल तो एग्जाम्स की तैयारियां चल रही हैं, तो पता नहीं क्या टाइम। क्या हो माँ? अब देखना, 10 बजे की निकली हुई अक्षरा अभी तक घर वापस नहीं लौटी। समय पर घर वापस आ जाना चाहिए ना। अरे अक्षरा दीदी, अरे अक्षरा दीदी, आप यहाँ बैठी हुई हैं? हमने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। चलिए। पर क्या? कॉलेज तो बंद हो गया है, हमें चौकीदार ने बताया। चलिए, बड़ी माँ चिंता कर रही होंगी। भोला भैया, मैं थोड़ी देर रुक जाऊं? बस थोड़ी देर में आती हूँ। पर बड़ी माँ, बस थोड़ी देर प्लीज। जल्दी आइएगा अक्षरा दीदी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। चल चल, ये सब बंद कर, हमें जाना है। कहाँ? कॉलेज? अरे और कहाँ? अब तू उठेगा भी कि बैठा रहेगा? अरे पर अब तक वो चली नहीं गई होंगी। टाइम देख यार, 4:30 बज रहे, हमने 11:30 बजे मिलना था। देर हो गई है। तूने मेरा मैसेज दिया था ना? हाँ, वो तो सुबह मैं और रश्मि गए थे ना, बोल दिया था। पर वो मेरा वहां इंतजार कर रही होंगी। कम ऑन यार नैतिक, अब तक तो कॉलेज भी बंद हो गया होगा। तू चल, वो वहां होंगी। यार ये क्या बचपना है। अब तक तो वो अपनी किताबें पटक कर घर में नाराज बैठी होगी। अब तो ये सोच कि उनको मनाना कैसे है। इसका मतलब तू मेरे साथ नहीं आएगा? भाई, ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है और कहानियों में होता है। अब बस कर और चल मेरे साथ। ठीक है, चलता हूँ। और अगर वो वहां पे हुई ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। चल चल, देखेंगे। देखा, कोई भी नहीं है। नहीं है ना यार, वो अकेले नहीं रुकी होंगी, बहुत देर हो चुकी है नैतिक। चल उस तरफ देखते हैं। जमाना बदल गया है दोस्त, अब कोई जूलियट अपने रोमियो का इंतजार नहीं करती। अब तो ये पक्का हो गया कि मैं रोमियो और वो जूलियट। दोस्त, तू अपना कोई नया नाम सोच ले। तुझे याद है ना, तूने नाम बदलने का वादा किया था। सॉरी।
अक्षरा जी, मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। जी क्यों नहीं आऊंगा? मुझे पता था कि आप मेरी राह देख रही हैं। जी मैं लेट गया। नहीं, मैं लेट हो गया। हो जाता है। हो जाता है। हाय। मैं तो कह ही रहा था कि आप घर चली गई होंगी। मोहित ही बार बार कह रहा था कि आप घर नहीं गई होंगी। लगता है तू बहुत नर्वस है, इसलिए सब उल्टा बोल रहा है। नहीं, वो हुआ यूं कि अब मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। दरअसल हुआ ये था कि मैंने कहा था कि आप घर चली गई होंगी। इससे तो यही लग रहा था कि आप अब तक यहीं पे होंगी। पूरा विश्वास है ऐसे अपने प्यार पे। बस तो मैंने शर्त लगाई और मैं शर्त हार गया। और अब मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा। तो क्या नाम रखे? आमिर खान कैसा रहेगा? कैसा लग रहा है? आज आपका मेरी वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो गया ना? नहीं, मैं तो पढ़ रही थी आपकी राह देखते हुए। कोई बात नहीं, हम अब भी पढ़ लेते हैं। नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है। माँ इंतजार कर रही होंगी। आप मेरी वजह से कुछ परेशान हैं? नहीं, मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि मैं सबसे छिपकर आपसे मिलने आती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। भोला भैया राह देख रहे होंगे। जी ठीक। आज कितनी गर्मी है ना भोला भैया। वर्षा को गए हुए काफी दिन हो गए ना। कितना अजीब मौसम है ना आज। भोला भैया, वो आप क्या है कि आज कॉलेज में आप कहेंगे तो नहीं ना? माँ को तो नहीं बताएंगे ना? अक्षरा,
से तेरी राह देख रही थी। तू तो बड़ी कॉलेज वाली हो गई है। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यों, मेरे जल्दी आने से तुझे खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बल्कि बहुत खुशी हुई है। अब चल, तुझसे ढेर सारी बातें करनी है, चल। लो, आ गई हमारी बिटिया। अक्षरा, बेटा इतनी देर कहाँ हो गई? माँ वो कॉलेज में थी। तो ठीक है बेटा, लेकिन मैंने तो घबरा के तेरे ससुराल में फोन कर दिया ना। क्या? हाँ, करना तो नहीं चाहती थी, फिर सोचा कि चलो गायत्री बहन से पूछ लेती हूँ। जब उन्होंने बताया कि नंदिनी भी अभी घर नहीं पहुंची है, तब जाके मुझे चैन पड़ा। माँ, इम्तिहान में कुछ ही दिन तो बाकी हैं, जितना पढ़ ले उतना अच्छा है। भाई हमने तो यही सुना था कि लोगों की चिंता करने से चैन छिनता है, पर हमारी बड़ी बहू का ये हाल है कि चिंता ना करे तो चैन नहीं। माँ, आपको पता है ना मेरे पास शौर्य दादू का मोबाइल है, आप मुझे उनके नंबर पे फोन कर लेती। लो, मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम दिमाग से निकल गया। लेकिन फोन तेरे पास रहता कहाँ है, इसीलिए तो ख्याल नहीं आया। देख बेटा, तू समय से घर वापस आ जाया कर। जानती है ना अपनी माँ को, तू जरा देर करती है तो मेरा तो कलीजा मुंह को आ जाता है। बड़ी बहू, अब तो उसकी सहेली आ गई है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ, है ना? बहू, तुमने दोनों को सवालों में घेर रखा है, अब जाने दो। कितने दिनों बाद मिली है, बेचैन हो रही है चटर पटर करने के लिए। जाओ जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी। अब इन्हें होश कहाँ खाने पीने का। सोचा है कितनी चिंता हुई होगी उन्हें। बेटी का मामला है, सुबह से गई हुई बच्ची शाम तक घर नहीं लौटी है। क्या क्या ख्याल आए होंगे उनके दिमाग में। तूने तो बचपने में कह दिया रुक जाओ। सही नहीं किया मुन्ना। पर कॉलेज में वो अकेली कहाँ थी माँ? जानता है, घबराहट में राजश्री बहन का फोन आया था। क्या क्या कहा आपने? अच्छा फंसाया मुझे। वो तो ये सोच रही हैं कि उनकी बेटी के साथ नंदिनी है। तेरी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। कह दिया कि नंदिनी भी नहीं लौटी है। ओह थैंक यू माँ, मुझे पता था आप हमें जरूर बचा लेंगी। थैंक यू। रहने दे मुन्ना, तू जानता है मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है बेटा। वो सोच रहे हैं उनकी बच्ची कॉलेज में अकेली है और मैंने उनसे झूठ बोला। तुम बच्चों की नादानी की वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए। सॉरी माँ। अब सॉरी वॉरी कुछ नहीं। देख मुन्ना, अच्छी तरह समझ ले, अगली बार मैं तुझे बचाने वाली नहीं हूं। अब अक्षरा से मिलना बंद कर। माँ, सोच बेटा, अगर मुझे सब कुछ पता ना होता और मैं सच कह देती कि नंदिनी घर में है, फिर वो लोग कितना परेशान होते। अक्षरा का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता, बेचारी बच्ची को कॉलेज जाने से रोकते। जो पढ़ाई आप सिखाने चाहते हैं ना, वही पढ़ाई बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तू समझ रहा है ना मुन्ना? बेटा अब मिलना मिलाना बंद कर, उसे इम्तिहान देने दे। इम्तिहान खत्म होते हम तुम्हारी सगाई करवा देंगे। सगाई? नहीं नहीं, इतनी जल्दी? मुझे आप इतनी जल्दी मत फंसाइए। बार बार तेरी माँ फंसे, इससे अच्छा है तू ही फंस जाए। माँ, आप इनका मतलब समझी नहीं। सगाई का नाम सुनते ही मन में लड्डू फूट रहे। कैसे मौका मिले तो अभी सगाई कर ले, राइट? ओहो, उनकी बाहों में। ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना शर्मा रही है ना, है ना, है ना? पता नहीं मुझे क्या हो गया था वर्षा, अचानक से सुबह 11 बजे से राह देख रही थी, किताब पढ़ती थी, फिर देखती थी कि आए क्यों नहीं। 1000 तरह की बातें दिमाग में आ रही थी। पहले भी ऐसे इंतजार करा के नहीं आए थे, मुझे लगा कहीं फिर से, लेकिन फिर जब रश्मि को भेजकर मैसेज दिया तो मुझे लगा कि रुकना चाहिए।
चाहे जितना भी टाइम क्यों ना लगे। एक बात तो तय है कि तू उनसे बहुत प्यार करती है। मैं तो डर ही गई थी कि भगवान न करे कुछ हो गया तो। पता है पूरा कॉलेज खाली हो गया था, बस मैं अकेली, एकदम अकेली। शाम होने लगी थी और मैं ऑलमोस्ट रोने लग गई थी कि वो आ गए। इसीलिए कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। उनकी बाहों में तेरा रोना प्यार में बदल गया वर्षा। उनकी बाहों में तेरा रोना प्यार में बदल गया वर्षा। बताना क्या किया उन्होंने? मारूंगी ना। चल तू बता, कैसा रहा तेरा गोवा? गोवा बहुत अच्छा शहर है, चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ, प्यारे प्यारे बीचेस, होटल्स। मैंने तुझे ऐसे लिखने को नहीं कहा है। ये बता कि तेरे और दादू के बीच की बात कैसे बनी? बीच पर बकवास मत कर। मेरे दादू है ना बहुत चालाक है, लड़कियों को मनाना तो बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मैंने भी ना इनकी एक नहीं चलने दी। सच? और फिर अपने प्यार में फंसा लिया ना। मैं कितनी खुश हूँ ना। दिख रहा है। मैं तेरी बात कर रही हूँ बुद्धू। मुझे पता है, मेरे लिए। वर्षा तू भी ना। मुझे सच में बहुत खुशी हुई कि शादी के बाद प्यार कम नहीं होता है ना? और भी बढ़ जाता है। चल मैं तुझे सब बताती हूँ। तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? भोला भैया ने हम दोनों को देख लिया था। जब नैतिक जी लौटकर मेरे पास आए ना और मैं रो रही थी तो तब जब वो हाँ तभी। अब माँ बुला रही है और दिन भर की खबर लेंगी भोला भैया से। ये भोला भैया भी ना सुबह से लेकर शाम तक के एक एक बात की खबर देते हैं माँ को। एक नंबर के चमचे हैं माँ के, अब सब बता देंगे। भोला आ रहे हैं बड़ी माँ। आजा भोला, आजा। अब बता गरिमा, आज तो हम 8 बजे उठ गए थे। पहले बजरंगबली जी के मंदिर गए, हाथ जोड़कर वहां से यहाँ सीधे आ गए। और हाँ, आज गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। पहले गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल डलवाया और उसने हमें 50 रुपए 25 पैसे दिए। वो हमारे पास हैं। और फिर अक्षरा दीदी को कॉलेज जाना था। यहाँ से 10:30 बजे चले थे और 11 बजे तक पहुंच गए। अक्षरा दीदी ने कहा था समय पर पहुंचा देना और हमने पहुंचा दिया। क्या जरूरत है ये सब कहने की? और फिर हम अक्षरा दीदी की राह देख रहे थे। 3:30 बज चुके थे, काफी बच्चे जा चुके थे। फिर हम पूछने के लिए अंदर पहुंच गए, लेकिन नहीं मिले। हमने बहुत ढूंढा, फिर हमने देखा पेड़ के नीचे पड़ रही थी। फिर उसके बाद अक्षरा दीदी को हमने कहा चलिए देर हो रही है, बड़ी माँ नाराज होंगी। अक्षरा दीदी ने कहा देर लगेगी, तो हम रुक गए। लेकिन इतनी देर क्यों लगी भोला? फिर हम बाहर आ गए थे ना बड़ी माँ। तो फिर अंदर नहीं गए क्या देखने? गए बड़ी माँ। हाँ फिर तो फिर हाँ वहीं पे कि अक्षय जी क्या? तो फिर अक्षय जी को हम अरे धनिया जल्दी पानी लेकर आ। ओहो धनिया जल्दी पानी ला। चबा के खाया करना जल्दी। भोला भैया से ये उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया है उनको? माँ को नहीं बताया? वही तो, वो तो माँ को ये तक बता देते कि गाड़ी कितने ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकती है।
ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने तुझे देखा ही ना हो। हाँ, नहीं देखा तो था, वही तो खड़े थे सामने, पर बताया क्यों नहीं? अब छोड़ भी, नहीं बताया तो खुश रहना, कल पूछ लेना। वैसे ये ठीक है कि तेरी और उनकी ये गुपचुप मुलाकात अब राज ही बनी रहेगी, है ना? और तुझे भी। मुझे क्या बताया तूने? झूठ मत बोल। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, लेकिन सीक्रेट नहीं बताए ना। कौन से सीक्रेट्स? कुछ नहीं है। इतने दिनों से कॉलेज में उससे रोज मिलती है पढ़ाई के लिए। सच? ठीक है, मत बता। अरे कुछ भी तो नहीं है। चल अब बता। फिर से शुरू? अच्छा ठीक है, मैं तुझे सब बताऊंगी। अब आई ना गाड़ी पटरी पर, लेकिन तब जब तू मुझे बताई। क्या यहीं कि गोवा में क्या हुआ था? हाँ? बोलना क्या हुआ था गोवा में? तू बता पहले, तू बता ना कॉलेज में क्या हुआ था, बता। भोला जी चाय रख दो, हम पी लेंगे। आप पी भी लीजिए भोला जी। हम जानते हैं आप कुछ छुपा रहे हैं। इन 4 सालों में आपने शायद हमें कभी 4 बार भी नजर उठाकर नहीं देखा, और हम तो आपको देख देख कर ही बड़े हुए हैं। आप बड़ी माँ से कुछ छुपा रहे थे ना, इसीलिए आपकी आंखों में ये बड़े बड़े आंसू छलक रहे हैं। हाँ, ये सच है, हमने छिपाया। आज पहली बार बड़ी माँ से जानबूझकर कुछ छिपाया हमने। कोई वजह रही होगी तभी तो छुपाया। हाँ, तुम्हारी बात कही याद आ गई हमें। मोरी मैया हमारी? हाँ, याद है तुमने एक बार कहा था कि छोरी का मन समझो, तब तो हम समझ नहीं पाए। पता है, आज अक्षरा दीदी कॉलेज में जमाई सा को मिलने गई थी, और यही बात हमने बड़ी माँ से छिपाई। क्या हमने ये सही किया? कितना विश्वास करती हैं हम पे बड़ी माँ, और हमने उन्हीं से झूठ बोला। बहुत बुरा लग रहा है हमें आज, बहुत। और अगर बड़ी माँ को बता देते तो अक्षरा दीदी के लिए हमें बहुत बहुत बुरा लगता। भोला जी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपने जो किया ठीक किया। अच्छा है हमारे भोला राम छोरियों का मन पड़ना तो सीख गए। बस हम तो कोशिश कर रहे हैं। काश थोड़ा पहले सीख लेते तो। अरे धनिया, जल्दी से आटा गूंद ले, हुकुम के आने का वक्त हो गया है। अब तक कुछ काम ही ना हुआ है। कुछ सोचा तूने? अरे बड़ी किस्मत वाली है तू कि तुझे इस घर में काम मिला। इस घर के लोग तो तुझमें और अक्षरा बिटिया में कोई फर्क ही ना समझे हैं। मैं तो कहूँ तो अक्षरा बिटिया के साथ चली जा, सुखी रहेगी। ऐसा ना हो कि वक्त तेरे हाथ से निकल जाए। समझ रही है ना? तेरे भले के लिए कह रहे हैं हम। जानती हूँ गोपी दादी। अरे तुझसे छोटी थी मैं जब सिठाने के साथ इस घर में आई।
पूरी जिंदगी ठाट से गुजर गई। अरे बेटा, उस बूढ़े आदमी के साथ ब्याह करके क्या मिलेगा तुझे? कहने को तेरे अपने बच्चे भी नहीं होंगे। उसे इस वक्त लुगाई की नहीं, आया की जरूरत है, जो उसके और उसके बच्चों की बढ़ चढ़ के सेवा कर सके, समझी? गोपी दादी, कहने को तो आप सेठानी के साथ आए, उनके बच्चों को पाला, अब बच्चों के बच्चों को पाल रही हैं, और आपका अपना है क्या कहने के लिए? देखा जाए तो एक आया से ज्यादा कुछ दर्जा नहीं आपका। कल सारा दिन ठीक थी, रात को अचानक बुखार हो गया। स्वास्थ्य ठीक हो गोपी जाएगी। दादी, लीजिए हल्दी दूध पी लीजिए। अचानक से बीमार पड़ गई। हाँ, लीजिए पकड़िए। बड़ी बहू, कुछ मन नहीं कर रहा है मेरा। नहीं नहीं नहीं, ये तो पीना ही पड़ेगा, लीजिए। गोपी दादी, अगर ये मन नहीं कर रहा ना तो मैं आपके लिए जूस बना देती हूँ। तो जूस मैं बना दूंगी। हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ पढ़ाई करो, कल से इम्तिहान शुरू है ना, हम सब है ना गोपी दादी के पास। पर बेटा तुम लोग क्यों अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखिएगा गोपी दादी। अरे नाश्ते का समय हो गया, हम रसोई में। गोपी दादी, आप बिल्कुल यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम लोग हैं ना, सब संभाल लेंगे। चल छोटी, हम जल्दी नाश्ता तैयार करते हैं। जी दीदी। आप ये खत्म कीजिए, आजा। बुखार कैसे उतरेगा? ताकत कैसे आएगी? क्या हुआ गोपी दादी को? रात से बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। लाइए हम लगा देते हैं। शौर्य, बेटा तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। जी बाबू जी। बेटा मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को क्यों बुला रहे हो? मत परेशान हो, जाओ तुम लोग काम पे चले जाओ। तो आप जल्दी ठीक हो जाइए, हम परेशान नहीं होंगे। मैं ठीक हूँ, कह रही हूँ ना, बेकार में मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, बेकार ही तो वक्त गुजारा है हमने आपके साथ। माँ की गोद से ज्यादा आपकी गोद में खेलकर बड़े हुए हैं हम। इतना लाड, इतना दुलार, बेकार ही तो दिया आपने हमें। हमारे लिए तो आप भी हमारी माँ हैं, फिर आपकी सेवा नहीं करेंगे आपके बच्चे? आप अभी सो जाइए, डॉक्टर आते ही होंगे। मम्मी चले, इन्हें आराम करने दो। जी। तुम लोग चलो बेटा, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। जी। धनिया, तू गोपी के पास बैठ, दोनों बहुएं रसोई में हैं, मैं जाकर देखती हूँ। तू आराम कर गोपी। कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कितना अच्छा परिवार मिला मुझे। देखा धनिया, आज की दुनिया में कोई अपना सगा भी इतना ख्याल रखे। मेरी दोनों बच्चियों को तो जैसे इम्तिहान का बुखार चढ़ गया है। नाश्ता नहीं करना है आज? बाद में माँ। बाद में कुछ नहीं, समय पर नाश्ता नहीं करेगी तो कमजोरी आ जाएगी, बीमार पड़ जाओगी दोनों इम्तिहान से पहले। चलो चलो। माँ ठीक कह रही है अक्षरा। चल अक्षरा चल। हाँ, ये ठीक है। देख, अन्न का अपमान नहीं करते, और वो भी इतने स्वादिष्ट अन्न का। लो बेटा, आज मैंने गायत्री बहन से बात की, बातों बातों में उनसे कह दिया कि अब तो वर्षा वापस आ गई है। नंदिनी को इतनी तेज दोपहर में अक्षरा के लिए कॉलेज आने की क्या जरूरत है? दोनों बच्चियां घर में ही पढ़ लिया करेंगी।
ठीक किया ना? माँ, मेरा भी नंदिनी दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलना। मैं तो सोच रही हूँ कि नंदिनी ने अक्षरा की पढ़ाई में बहुत मदद की, तो क्यों ना नंदिनी के लिए कोई अच्छा सा तोहफा भेजे। हाँ माँ, ये अच्छा आइडिया है ना? ठीक है। अच्छा तुम दोनों नाश्ता करो, मैं गरम गरम पराठे भिजवाती हूँ। अब नैतिक जी का क्या होगा? अक्षरा जी, पिछली यादगार मुलाकात के बाद कितने सपने बुन डाले होंगे उन्होंने। उन्हें सपने देखने दो, मुझे पढ़ाई करनी है अब। और वैसे भी मैं कल से एक ही बात सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि भोला भैया ने माँ से हमारे बारे में नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? चल, इसका जवाब ना हम उन्हीं से जाके पूछते हैं। मैं कैसे पूछूंगी? अब शर्माना बंद कर और चल। चल। भोला भैया। जी अक्षरा दीदी। वो हम आज हम कॉलेज नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमें बड़ी माँ ने बता दिया था अक्षरा दीदी। भोला भैया जी। अक्षरा को आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी थी। पूछिए अक्षरा दीदी। वो भोला भैया, आप माँ को हर बात बता देते हैं, फिर आपने वो वाली बात क्यों नहीं बताई? कौन सी बात? वो आपने हमें कॉलेज में देख लिया था ना शाम को। वो हमारे जमाई साहब के साथ। फिर भी नहीं बताया आपने? वो धनिया ने कहा था ना कि छोरी के मन की बात समझो। आपने समझ लिया? कोशिश की है वर्षा भाभी, लेकिन ये धनिया तो यही कहती रहती है कि तुम कुछ भी नहीं समझते हो। बुद्धू समझती है हमें। कुछ बातें बिना कहे ही समझी जाती है। धन्यवाद भोला भैया। धन्यवाद? हमने क्या किया अक्षरा दीदी? भोला भैया, जो आपने अक्षरा के लिए किया है ना, वो हम हमेशा याद रखेंगे। मैं आपको हमेशा से भोला भैया बुलाती हूँ ना, और माँ आपको अपना बड़ा बेटा कहती है, लेकिन आज से सच में आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। कामकाज तो ठीक ठाक है, लेकिन उम्र कुछ ज्यादा नहीं। जी वो तो है, 2 बच्चे भी हैं। शंकर ताई अगर ऐसा रिश्ता लेकर आई थी तो वहीं के वहीं लौटा क्यों नहीं दिया आपने उसे? समझते क्या है वो धनिया को? गरीब है तो क्या उसका हाथ किसी के भी हाथ में थमा देंगे हम? हमें तो लगता है गलती आपकी है। ऐसी बात पर सोचने के लिए राजी कैसे हो गई आप? जी बुरा तो मुझे भी लग रहा है, गलत है। माँ तो बिल्कुल खिलाफ है इसके, लेकिन जो शंकरी ताई ने कहा वो भी तो सही है। धनिया बच्ची तो है नहीं, 30 बरस की होने को आई है, जिन्हें हम आप अच्छे लायक लड़के समझते हैं, वो या तो धनिया से उम्र में छोटे हैं और या फिर अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए अब धनिया के लिए सही लड़का मिलना मुश्किल है। लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। जी आप तो जानते हैं ना, हमारे समाज में शादी की उम्र निकल जाने पर लड़कियां बदनसीबी की दलदल में फंस जाती हैं। बाद में तो ऐसे लड़के भी नहीं मिलेंगे। हमारा मन नहीं मानता। मन तो मेरा भी नहीं मानता। मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा होगा। आपकी आंखों के सामने बड़ी हुई है धनिया। वैसे हमने उसकी माँ को बुलाया है। माँ चाहती है कि पहले हम उसकी माँ से बात कर लें। लड़की का नाजुक मामला है, उसकी माँ ही सही फैसला ले सकती है।
मुझे और कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता। वर्षा, तूने ग्रामर प्रिपेयर कर ली? क्या सोच रही है? बता ना, तूने ग्रामर प्रिपेयर कर ली? तू बता, कहीं भोला भैया धनिया को पसंद तो नहीं करते? क्या? तुझे क्या लगता है? ऐसे तो नहीं, पर हाँ, आज जब हम उनसे धनिया की बात कर रहे थे तो उनका चेहरा जरूर चमक रहा था, जो पहले कभी नहीं देखा। यही तो मैं सोच रही थी कि आज धनिया की बात का इतना मान रख कर उन्होंने माँ को तेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है वो अपना मन ही नहीं पढ़ पा रहे हो, है ना? वर्षा, अगर ऐसा हुआ तो धनिया की शादी उस आदमी से नहीं होगी ना? एक काम करते हैं, हम नीचे जाके पता लगाते हैं कि धनिया क्या सोच रही है। हम उसे मना भी सकते हैं, पर हम कहीं ऐसा कुछ ना कर बैठे कि यहाँ धनिया शादी से मना कर दे और वहाँ भोला धनिया से शादी करने से। नैतिक जी का फोन है। कर ले, तू बात कर ले। मैं कुछ नहीं सुन रही, मैं जाके टेरिस में पढ़ाई करती हूँ। हेलो। हाय, क्या कर रही थी आप? पढ़ाई। अब तो आपकी सहेली भी वापस आ गई है, मेरे पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। पर जहां तक मैंने सुना है, दो सहेलियां साथ में पढ़ नहीं सकती। क्यों? गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिलेगी तब पढ़ाई करेंगी ना। हम ऐसे नहीं है। अच्छा, सच बताइए, क्या आप दोनों सच में इस वक्त पढ़ाई कर रही थी? देखा, सच कह रहा था ना। नहीं, हम गप्पे तो नहीं लड़ा रहे थे, लेकिन एक जरूरी बात कर रहे थे। ओह, तो मेरी बात कर रही थी? जी नहीं, दुनिया में और भी जरूरी बातें हैं। ओह, कैसे भूल सकता हूँ? कल का टेलीकास्ट, फिल्म अवार्ड फंक्शन, उसके बारे में किसने क्या पहना था, किसने क्या कहा? जी नहीं, हमारे लिए उससे भी ज्यादा जरूरी बात है धनिया की जिंदगी। क्यों, क्या हुआ? वो धनिया भोला भैया को पसंद करती है। Really? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी जोड़ी है। वो तो हम भी जानते हैं, पर भोला भैया के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। इस बीच शंकरी ताई एक 45 साल के आदमी का रिश्ता लेके आई उसके लिए, जिसकी पहली शादी से 2 बच्चे हैं, और कहती है कि धनिया को इस उम्र में ऐसा ही रिश्ता मिलेगा। धनिया क्या चाहती है? चाहती तो धनिया भी नहीं है, पर अगर भोला भैया उससे शादी नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी? अब दूसरा रास्ता भी है, पर वो भी ऐसा ही है कि वो शादी के बाद गोपी दादी की तरह मेरे ससुराल आ जाए, और उस बेचारी के पास एक ही दिन है सोचने के लिए, सिर्फ आज का। हम यही सोच रहे थे कि हम क्या करें। ऐसा करिए, पहले तो आप उसे कह दीजिए कि वो शादी के लिए मना कर दे। लेकिन वो शादी के लिए मना क्यों करेगी? क्योंकि आप उसे कहेंगे कि भोला उसे पसंद करता है। झूठ बोलूं? नहीं, हमें सिर्फ ऐसा लगता है। हम फंस गए तो? नहीं, इससे 2 बातें होंगी। अगर आपके इस छोटे से झूठ से हमें ये पता चल जाएगा कि भोला उसे पसंद करता है, तो उन दोनों की शादी कर देंगे, और अगर नहीं तो हमारी शादी के बाद जब वो इस घर में आ जाएंगी तो एक अच्छा सा लड़का देखकर उनका रिश्ता तय कर देंगे। फिलहाल उसे इस बेमिल रिश्ते से बचा लीजिए। ठीक है। धनिया, चादर उड़ाते मुझे। अरे नहीं, गर्मी का बुखार है, चादर की क्या जरूरत? डॉक्टर साहब ने मना किया ना। देख मेरी सचाने, मुझे कितनी ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। बुखार बढ़ रहा है दादी। गोपी, दवा खाई तूने? धनिया, इसे दवा दे। तू पीना। मुझे नहीं खानी है ये दवाई, मेरे हलक से नहीं उतरती है। अरे पानी के साथ गटक लेना। पिछली बार 4 गिलास पानी के साथ पी थी, 4 दिनों तक निगोड़ी मेरे गले में अटकी रही। तू भी ना बच्चों की तरह करती है, जब भी बीमार पड़ती है तेरा यही तमाशा। मैं नहीं खाऊंगी अंग्रेजी टिकिया। तो मत खा,
डॉक्टर साहब से कह के इंजेक्शन लगवा देती हूँ। डरा रही हो क्या? जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तुम इसी तरह सुई का डर दिखा के मुझे अंग्रेजी दवाइयाँ खिला देती हो। धनिया चल जल्दी खा ले, ठीक हो जाएगी। गोपी दादी, अब कैसी है आपकी तबीयत? बस अभी दवाई खाइए, ठीक हो जाएगी। धनिया, तुझसे बात करनी है। दादी माँ, धनिया दीदी की माँ आई है। गोपी, मैं अभी आती हूँ। मुझे खाने की तैयारी करनी है। बेटा, तुम लोगों को नहीं लगता कि इस लिस्ट में गोपी का नाम भी होना चाहिए? अरे गोपी दादी, हम 1 मिनट के लिए रसोई में क्या गए, आपने काम करना शुरू कर दिया। चलिए हटिए। अरे जब पीठ का दर्द ठीक नहीं है तो झुक झुक कर काम करने की क्या जरूरत है, आप हटिए। अरे तू जाके कुछ और काम कर, मैं ये कर रही हूँ। गोपी दादी, आप नीचे जाके बैठिए ना, सारे घर वाले नीचे जमा है। अक्षरा दीदी के ब्याह की तैयारियां हो रही हैं, जाइए। अरे जब सब लोग वहाँ बैठे हैं तो हमारा क्या काम? बड़े लोगों के बीच में घर की नौकरानी की क्या जरूरत है? हाँ गोपी दादी, आप अभी तक बच्चे की बात मन से लगा के बैठी हैं। अंशु बाबा ने माफी मांग ली ना, जाने दीजिए। जाने दिया बेटा, मन से भी निकाल दिया है। ये लोग बहुत भले और अच्छे हैं, हमें कितना प्यार दिया, कितना मान दिया, हम ही भूल गए थे कि हमारा रिश्ता क्या है। हाँ? माँ, इस लिस्ट में गोपी माँ का नाम कहाँ आ सकता है? बेटा, गोपी का उतना ही हक है जितना मेरा, या फिर अक्षरा की नानी माँ का। गोपी की गोद में खेलकर अक्षरा बड़ी हुई है। उसने उतने ही प्यार भरे दिल से, उतने ही जतन से अक्षरा को पाला है। फिर उतना ही मान देना हमारा फर्ज भी तो बनता है। माँ ठीक कह रही है दादा, गोपी माँ का भी हक बनता है इस घर पे, हम पे, हमारे बच्चों पे। माँ, हमारी भावनाएं अपनी जगह है और दुनिया के रीत रिवाज अपनी जगह। इस निमंत्रण पत्र पे गोपी माँ का नाम आना एकदम निराली बात हो जाएगी। अब दुनिया की नजरों में हम उनको आपके या अक्षरा की नानी के बराबर का दर्जा तो दे नहीं सकते। क्या रिश्ता समझाएंगे हम गोपी माँ और इस घर का? बेटा, लोग समझेंगे, तुम हिम्मत करके तो देखो। देखिए माँ, अपनी इकलौती बेटी के ब्याह में क्या जरूरत है कुछ नया या अनोखा करने की? जैसा चलता आ रहा है वैसा ही होने दीजिए ना, ऐसा हम सोचते हैं। तू नहीं समझता इन पुराने रीति रिवाजों को। देखो ना, जिस तरह गोपी दादी अक्षरा की दादी माँ के साथ आई थी, उसी तरह वो लोग धनिया को अक्षरा के साथ भेजना चाहते हैं। लेकिन भाभी माँ इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। तो आप उनसे एक बार बात क्यों नहीं करती? नहीं मुन्ना, ऐसे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बेटा। वो लोग अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से अपनी बच्ची को कुछ दे रहे हैं तो हमें मान रखना चाहिए। उनकी भी हमसे यही उम्मीद होगी।
वो धनिया को इसलिए भेजना चाहते हैं कि अक्षरा नई नवेली दुल्हन नए माहौल में अकेली पड़ जाएगी। धनिया साथ आएगी तो अक्षरा का मन लगेगा, उसे मदद मिल जाएगी। लेकिन भाभी माँ ने इतनी सख्ती से मना किया है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चलो टाइम इज ओवर, आप सब लोग अपना पेपर जमा कीजिए। सर 2 मिनट और बस। सॉरी, नो एक्स्ट्रा टाइम। कैसा वो पेपर? बस 5 मिनट और मिल जाते ना तो मैं पूरा पेपर कर लेती। मुझे सारे आंसर्स आते। कुछ लोग कभी खुश नहीं हो सकते। ऐसा लाइफ में तेरे साथ पहली बार हुआ है कि तुझे सारे आंसर्स आते थे। अब इसी बात पे खुश हो जा। ऐसे खुश होने की एक वजह और भी है। इतनी फिक्र के अंदर चले आ रहे हैं। हाय। कैसा था आप लोगों का एग्जाम? बहुत अच्छा। और मुझे किसी से पेन भी नहीं मांगना पड़ा। वैसे मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। क्या? जब से दोनों बच्चियां गई हैं, मेरा तो वहीं दिल अटका है। पता नहीं कैसा हुआ होगा इम्तिहान। फिक्र मत कीजिए दीदी, दोनों ने अच्छी तैयारी की है। लेकिन अब तक आई क्यों नहीं है छोटी? शौर्य गए उन्हें लेने, आते होंगे। मजाक की भी आदत दी है। माँ को भी बता दो तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ। इंतजार कर रही। ऐसे चहकती हुई आ रही, मुझे लगता है इम्तिहान अच्छा ही हुआ होगा। हाँ। आओ आओ, कैसा रहा? कैसा वो पर्चा अक्षरा दीदी? हम तो सवेरे से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको देख के लगता है पर्चा अच्छा ही हुआ है। डर लग रहा होगा ना, कहीं अच्छा ना हुआ तो जमाई सा क्या समझेंगे? आप कह रहे थे ना कि वो पढ़ाई में वो है, वो फर्स्ट नंबर, और वो चाहते हैं कि आप भी वो ही बने। अब देखना आप फर्स्ट नंबर बन ही जाएंगी। क्या है धनिया, आते ही दिमाग खराब करने लग गई। चुप नहीं रह सकती? 1 मिनट का चैन नहीं है तुझे। जब देखो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लग जाती है। ये सब फालतू बातें करने से अच्छा है कि तुम्हारा दिमाग काम में लगे तो ज्यादा अच्छा रहता, समझी? अक्षरा, ये क्या तरीका है बात करने का? बड़ी माँ, इसमें अक्षरा दीदी की कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है। वो पर्चा देखी इतनी गर्मी में आई है थक कर, और हमने ना चाय पूछी, ना पानी, ना शरबत, और उनका दिमाग खाने लग गए। जो भी हो, बात तो ढंग से करनी चाहिए ना। अरे हो क्या गया है तुझे? बड़ी माँ, अब अक्षरा दीदी को क्यों डांट रही है? वो हम तो ऐसे ही बात करते हैं, है ना अक्षरा दीदी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या गया इस लड़की को? अक्षरा, ये मैंने क्या किया? मुझसे कैसे हो गया ये? ऋतिक जी ने तुझे खास तौर से ऐसा करने के लिए कहा था ना, सोच समझ कर ही कहा होगा ना। पर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
देखा नहीं कैसा चेहरा हो गया था बेचारी का। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अक्षरा, अक्षरा, अक्षरा बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? गोपी कह रही थी कि तू। हमें तो लगे हमारी अक्षरा बिटिया को नजर लग गई है सेठानी। जब तो देखी चेहरा कैसा उतर गया है। हम अभी इसकी नजर उतार देते हैं। वर्षा बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्चा खराब हो गया? तो नहीं नहीं दादी, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था और हमने सारे क्वेश्चन के आंसर किए थे। तो जरूर धूप लग गई होगी, वरना हमने अपनी अक्षरा बिटिया को इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। अब बोल, कर देना सारे रास्ते बंद? यार तेरी ये चाल समझना बहुत मुश्किल है। वैसे तूने अक्षरा जी से जो कहा ना, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। आ जाएगा बच्चों, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। क्या समझे? मदद करो। हाँ 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 हाँ। ऐसे ये मेरे दिमाग में तो आई नहीं। क्या आइडियाज आते हैं यार तेरे दिमाग में। है अक्षर जी को भी 2-4 दे डाले। चाल तो सिर्फ एक बार चली जाती है। जैसे ये क्या क्या चलता है तेरे दिमाग में नैतिक? तुझसे जीतना ना तो नामुमकिन है। एकदम गलत। ये शय और ये माप, कैसी है ये चाल? अरे वाह दादाजी। दादाजी आपसे कोई जीत सकता है क्या? अरे अभी तो मैंने तुझे अपनी सारी चालां सिखानी है ताकि तू जिंदगी में कभी ना हारे। चल अभी बहुत हो गया खेल, अब काम की बात। कल सुबह 9 बजे से तू हमारे साथ बैठेगा। क्यों? लो क्यों का क्या मतलब? अरे कल से धंधे पे बैठना शुरू कर। धंधा सीखना के ना? सीखना है ना? जी हाँ, तो कल सुबह 9 बजे, ठीक? तू तो गया। दादा, दादा आपके लिए कुरियर आया है। अलायंस प्लेसमेंट एजेंसी? क्या एजेंसी से? हाँ यार, ये तो वही से। अरे ये तेरी वो नौकरी के लिए? हाँ। अरे तो क्या है इसमें, बोलना। जाने क्या हो गया ऐसे। अक्षरा ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। उसका पेपर तो अच्छा गया ना, इतनी मेहनत की है, कहीं उसके वजह से तो उसका मूड खराब ना हुआ? ना ना, पर्चा तो उसका बहुत अच्छा हुआ। वर्षा बता रही थी सारे पढ़े हुए सवाल आए। नजर लग गई है उसे। देख तो धनिया, मिर्ची कैसी चटक रही हैं। हम तो उसकी रोजाना नजर उतारेंगे। कुछ भी हो गोपी दादी, कम से कम बात तो ठीक से करनी चाहिए ना। बिना किसी कारण के चिढ़े रहना, ये क्या बात हुई? लड़कियों में तुनक मिजाजी ठीक नहीं होती। और कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या? अब इस बात को यहीं खत्म करो। क्यों दिल का ताड़ बना रही हो? दुखी है बच्ची। अच्छा तुम ही बताओ, खाली पेट गुस्सा नहीं आएगा? सुबह हड़बड़ाहट में कुछ खाया नहीं। अच्छा तुम ऐसे करो, उसके लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। 2 दाने मुंह में जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बड़ी माँ, हम अक्षरा दीदी के लिए बादाम का शरबत ले जाए, पियेंगी तो मन भी अच्छा हो जाएगा और गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं देनी, तू रहने दे। बड़ी बहू। बड़ी माँ, अक्षरा दीदी हम पर जानबूझ के नाराज थोड़ी ना हुई थी। वो तो बाहर से इतनी गर्मी में थकी और परेशान आई थी, शायद इसलिए चिड़चिड़ा गई। दीजिए ना, हम ले जाते हैं।
तू ये सब धनिया के लिए कर रही है ना, तो फिर धनिया खुद के लिए तो ये सब करने से रही, लेकिन तू तो उसकी मदद कर सकती है ना। और उसके दिल को दुखाकर तू नैतिक जी की बात मान क्यों नहीं लेती? देख, धनिया की भलाई इसी में है। अब प्लीज, कल एग्जाम है, उसकी तैयारी करिए। धनिया आ रही है। याद नहीं तुझे क्या करना है? मुझसे नहीं होगा, प्लीज वर्षा। अक्षरा, तुझे करना होगा। कैसे लेकिन? दीदी, चलिए पढ़ाई बाद में, पहले ठंडा ठंडा शरबत। धनिया, ये कोई जगह है शरबत रखने की? मेरी किताबों के ऊपर गलती हो गई थी। बेड पर खाने का सामान रखते हैं, इतनी सी भी तमीज नहीं है तुझे? हम तो बस आपके लिए शरबत लाए थे। पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब करने चली आती है। हमने सोचा आप दोनों को प्यास लगी होगी। हमने कहा था तुझे लाने के लिए। अब ये ट्रे लेकर कहाँ जा रही है? अब यहीं खड़ी रहेगी या इसे टेबल पर भी रखेगी? धनिया, वो जाते जाते दरवाजा भी बंद करते जाना। अरे धनिया, कहाँ भाग के जा रही है? क्या हुआ? क्या अक्षरा दीदी ने फिर से कुछ कह दिया? हाँ हाँ हाँ, बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा अक्षरा दीदी ने। हमें ना बताओगे? हम जानते हैं। उन्होंने अगर कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? वो हमारी अपनी है। हम गलती करेंगे, वो नहीं टोकेंगी, और कौन टोकेगा? मुझे प्लेसमेंट एजेंसी से एक जॉब का ऑफर आया है। इंटरव्यू के लिए बुलाया है यार। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, कैसे अचानक से, उम्मीद ही नहीं थी यार। अरे कांग्रेचुलेशंस और ग्रेट न्यूज़ यार। थैंक यू यार। तू फिक्र मत कर यार, हम घर में सबको बता देंगे। बता तो देंगे, पर मानेगा कौन यार? देख, थोड़ा समय लगेगा, अब उनके लिए भी मुश्किल है ना। इतना बड़ा कारोबार, तू इकलौता वारिस, और तू ही कहीं और नौकरी करना चाहता है। पर मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। आई नो। हेलो नैतिक जी। बोलिए, सब ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं। धनिया को छोटी छोटी बात पर डांटकर मुझे कितना बुरा लग रहा है। बेचारी की कोई गलती भी नहीं है, और पर आप ये सब उसके लिए ही तो कर रही है ना। पर उसे कितना बुरा लग रहा है। रुला दिया मैंने उसे। अच्छा, एक तरह से तो बहुत अच्छा है, पर ये तरीका ठीक नहीं है नैतिक जी। बस एक दो दिन के लिए अक्षरा जी। नहीं, मुझसे किसी की बेइज्जती नहीं होती है। जानता हूँ, पर अक्षरा जी। नहीं, बाबूजी को अगर पता चला ना कि मैं इतनी बदतमीजी से बात कर रही हूँ, और वो भी धनिया के साथ, तो वो क्या सोचेंगे? कितना बुरा लगेगा उन्हें। नहीं, मुझसे किसी का भी दिल नहीं दुखाया जाता है। उफ, आप एक ही बात बार बार क्यों कह रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा है।
क्या आप धनिया को अपने साथ यहाँ लाएंगी, ये जानते हुए कि उसका आना यहाँ पे कोई पसंद नहीं करेगा? पर क्या यही एक तरीका है उसे रोकने का? कभी अपनों की भलाई के लिए थोड़ा परेशान कर दे तो हर्ज क्या है? आपका मन तो साफ है ना? पर मुझे तकलीफ हो रही है नैतिक जी। तो जो आपको ठीक लगता है वही करिए, मुझसे पूछा है क्यों? एक तो हल निकालो, ऊपर से 4 बातें सुनो। लोगों की प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म होती, मेरी खुद की भी तो कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या देखूं मैं? बहुत हो गया। क्या हुआ अक्षरा? मुझ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं? अब मुझे मत समझा, जानता हूं सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया। अच्छा सुन, हाँ फोन कर रहा हूं, गलती मेरी है। बहुत टाइम लगा। नैतिक जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा होगा अगर आप मुझसे बात ही ना करें। आपका स्वभाव तो बदलने वाला है नहीं, बार बार वही सब, कोई फायदा नहीं है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। ये क्या? हाँ ठीक है, नहीं बात करनी है तो ना सही, इस बार तो मैं भी बिल्कुल नहीं मनाने वाला। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।